गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो जो है जंतुओं और पादपों में परिवहन हमारा टॉपिक है क्लास 7th का और पार्ट नंबर है हमारा 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बुक है उड़ान की, ठीक है। इसकी पूर्व दक्षताएं हैं 509, 606 और 608 और इस क्लास की दक्षता है 702, 703, 706, 709 और 711। पूर्व दक्षता 509, कार्यपत्रक 1, वर्तमान दक्षता 708। 509 क्या है? ताप, संपंदर, गतिमान पदार्थों की चाल, सरल लोलक की समय गति और गति आदि का मापन व गणना कर सकते हैं कि अगर हमें ये कार्यपत्रक आता है तो हम ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब है ताप, संपंदर, गतिमान पदार्थों की चाल, सरल लोलक की समय गति और आदि का मापन और गणना कर सकते हैं। कार्यपत्रक 1 है, देखिए, सफ़ेद गुलहड़ की 2 छोटी छोटी टहनियाँ लें जिस पे फूल लगे हों, सफ़ेद रंग वाले, ठीक है। 2 बीकर लें, उन्हें पानी से भर दें। एक बीकर में हमने लाल शहद की कुछ बूंदें डालें और दूसरे बीकर में नीली शहद की कुछ बूंदें डालें। गुलहड़ की टहनियाँ बीकर में डालें। कुछ घंटे बाद फूलों के रंग में बदलाव आएगा। नीले रंग के बीकर के फूलों का रंग हल्का नीला और लाल रंग के फूलों का रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा। डैश द्वारा जड़ों से पत्तियों, फूलों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? डैश कौन है? वो है हमारे संवहन उत्तक। कौन है? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक जड़ों से पत्तियों, फूलों और दूसरे भागों से जल मतलब जल कौन से संवहन उत्तक द्वारा जाता है? जाइलम द्वारा। और भोजन कौन से उत्तक द्वारा जाता है? फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। पेड़ पौधों में मृदा से जल का अवशोषण का कार्य कौन सा भाग करता है? मूल, रोम या जड़। कौन करते हैं? मूल, रोम या जड़। नीचे दिए गए क्रियाकलाप को कक्षा में करवाएं। आवश्यक सामग्री आपको क्या चाहिए? शाक चाहिए, पौधा चाहिए, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले चाहिए, कुछ धागा चाहिए। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको स्वस्थ और भली भांति सिंचित धूप में रखे हुए पौधे लेने चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर बांध दीजिए। कुछ घंटों बाद आप पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप किसी थैली के अंदर जल की बूंदें देखते हैं? हाँ, हम किस थैली के अंदर जल की बूंदें देखते हैं? हमें थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या आप बता सकते हैं ये बूंदें कहाँ से आई? ये बूंदें वाष्पोत्सर्जन से आई। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। मतलब पत्तियों से जो जल है वो उड़ता है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। पादप मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। सेकंड, अवशोषित किया गया सारा जल पादपों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा जल वाष्पित होता है, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित होता रहता है। इसके बाद हम चलते हैं वर्कशीट 2 पर। कार्यपत्रक 2 कॉम्पिटेंसी है 601। 601 क्या है? नामांकित चित्र और फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे मानव और पादप अंगतंत्र, विद्युत परिपथ और प्रयोगशाला इत्यादि। कोई भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को हमें नामांकित करना है। देखिए, ये क्या है? ये हमारे फेफड़े हैं। ये फुसफुस शिरा है जो हृदय में रक्त को लेकर आ रही है। ये फुसफुस धमनी है जो हृदय से रक्त को फेफड़ों में लेकर जा रही है। ये है हमारा हृदय। हृदय से शिराओं द्वारा रक्त वापस आ रहा है और धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि फेफड़ों से जो लेकर आती है हृदय में वो शिरा है, और शिराएं जो हैं शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं वो हैं हमारी धमनियाँ। जो लेकर जाती हैं शरीर के विभिन्न भागों में वो हमारी धमनियाँ हैं, और जो वापस लेकर आती हैं वो शिराएं हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। जो हमारे हाथ में ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं हमें, जहाँ पर हम ग्लूकोज लगाते हैं, वो सारी शिराएं हैं। वो कोई भी धमनी नहीं होती, वो शिराएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से खून को लेकर जा रही हैं हृदय तक। वो शिराएं हैं। जो ग्रीन कलर की हमारी दिखाई देती हैं बॉडी में, वो हमारी शिराएं हैं। धमनियाँ नीचे होती हैं, उसमें हम ग्लूकोज नहीं लगाते मोस्टली, ठीक है। ये है वृक्क मतलब गुर्दे।
ये मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र, ठीक है। ये सारा आपका दोनों चित्र हैं, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। और धमनियों में जो है ऑक्सीजन वाला खून होता है, शिराओं में जो है बिना ऑक्सीजन वाला खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इसमें ऑक्सीजन वाला खून होता है हमेशा धमनियों में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम चलते हैं वर्कशीट 3 पर। कार्यपत्रक 3, पूर्व दक्षता है 606 और वर्तमान दक्षता है 706। 606 प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे ऊष्मा संवहन के तरीके, मानव व पादपों के विभिन्न अंग व तंत्र, विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। सही और गलत बताना है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है, सही है, धमनियों और शिराओं में रक्त प्रवाहित होता है। रक्त में प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं ही होती हैं, गलत है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होती हैं और बिम्बाणु भी होते हैं, तो ये गलत हो गया। ही लिखा है ना, ही होते हैं, नहीं, और चीज़ें भी होती हैं। किसी वयस्क हृदय की संपंदन दर 60 से 70 होती है, ये भी गलत है, 60 से 70 नहीं होती, 72 से 80 होती है। हमारा जो हृदय है 72 से 80 बार धड़कता है प्रति मिनट। शिराएं शरीर के सभी भागों को, रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं, ठीक है, शिराएं लेकर जाती हैं शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक, ये बात बिल्कुल सही है। धमनियाँ लेकर आती हैं हृदय से शरीर के सभी भागों तक रक्त को। इसके बाद नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं, ये बात सही है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, ये बात भी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।